नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे 2022 के राज्य सूचकांक। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, कंप्लीट वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन जो कि ग्रामीण पर आधारित था फेज 2 के अनुसार किस राज्य में खुले में शौच मुक्त, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं ओडीएफ की फुल फॉर्म होती है दोस्तों ओपन डिफेक्शन फ्री, यानी कि खुले से शौच मुक्त में टॉप किया है। तो दोस्तों हाल ही में दिसंबर के लास्ट में ये रिपोर्ट आई थी। इसमें जो टॉप किया है दोस्तों वो तेलंगाना राज्य ने किया है। ये आपको ध्यान में रखना, किसने किया? तेलंगाना राज्य में। और इसमें जो आंकड़े आए थे तो तेलंगाना की कम से कम जो 96.74% जो जनसंख्या है, गांव की जो जनसंख्या है वो ओपन डिफेक्शन फ्री है, यानी कि खुले में शौच मुक्त है दोस्तों। और उसी के साथ तेलंगाना ने ये टॉप किया है, ये आपको ध्यान में रखना है। तेलंगाना के बाद मैं बात करूं तो सेकंड पोजीशन पे आया तमिलनाडु, उसके बाद आया कर्नाटक। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि जो टॉप किसने किया वही इंपॉर्टेंट होता है, वही एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों ये किया तेलंगाना राज्य ने, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ की जो ग्रामीण जनसंख्या है सबसे ज्यादा खुले में शौच मुक्त है, और ये नंबर 1 रहा ओपन डिफेक्शन फ्री विलेज अंडर द जो स्वच्छ भारत मिशन का ग्रामीण फेज 2 प्रोग्राम है उसके अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगर आप पहली बार हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आ रही है लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। अगर इस वीडियो की पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं, लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया रखा है, क्लिक करके ज्वाइन करके वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो दोस्तों ये जो रहा इस स्कीम का जो नाम था या सूचकांक का नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन, SPMRM से कहते हैं दोस्तों। रर्बन मिशन है ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से, और इसमें जो टॉप किया है दोस्तों वो किया तेलंगाना राज्य ने, ये आपको ध्यान में रखना है। स्वच्छ भारत का ग्रामीण मिशन यानी कि ओपन डिफेक्शन फ्री था, खुले में शौच मुक्त था, उसमें भी तेलंगाना राज्य ने टॉप किया। साथ के साथ ये रुवन मिशन है दोस्तों, इसमें भी तेलंगाना ने बाजी मारी। सेकंड पोजीशन पे आया तमिलनाडु, थर्ड पे आया गुजरात, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, नीति आयोग ने 2019-20 के लिए राज्य स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया। दोस्तों ये जो सूचकांक था ये 2019-20 का संस्करण का था, यानी कि ये दिसंबर के लास्ट वीक में ये निकाले गए हैं। राज्य स्वास्थ्य जो सूचकांक होते हैं नीति आयोग जो जारी करता है उसके द्वारा। तो दोस्तों अगर मैं ओवरऑल कैटेगरी की बात करूं तो बड़े राज्यों में समग्र सूचकांक स्कोर के संदर्भ में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? ओवरऑल कैटेगरी में जो लार्ज स्टेट्स हैं उनमें ओवरऑल कैटेगरी में सबसे ऊपर कौन सा राज्य रहा? तो दोस्तों ये जो रहा था ये रहा था दोस्तों केरल और तमिलनाडु, दोनों राज्य टॉप पोजीशन पर रहे थे। इन्होंने लार्जर स्टेट की कैटेगरी में टॉप किया था। नीति आयोग की कौन सी रिपोर्ट थी? स्टेट हेल्थ इंडेक्स था, जो कि 4th एडिशन था, जो कि दिसंबर 2021 के लास्ट मंथ में ये रिलीज हुआ था, और इसमें केरला और तमिलनाडु ने लार्ज स्टेट में टॉप किया। अगर मैं बात करूं स्मॉलर स्टेट की दोस्तों, तो ओवरऑल रैंकिंग में स्मॉलर स्टेट में जो टॉप किया था वो मिजोरम और त्रिपुरा राज्य ने किया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर यूनियन टेरिटरी की बात करूं तो यूनियन टेरिटरी में दोस्तों दादर, नागर हवेली, दमन दीप और चंडीगढ़ द्वारा ये टॉप किया गया था। तो बेहतरीन आंकड़े हैं, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं सुशासन सूचकांक, इसे इंग्लिश में देख लेते हैं क्या कहते हैं, गुड गवर्नेंस इंडेक्स कहते हैं, आपने नाम सुना होगा। इसे हिंदी में कहते हैं दोस्तों सुशासन सूचकांक 2021, दिसंबर के लास्ट वीक में निकला था दोस्तों। किस राज्य ने टॉप किया है इसमें? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो दोस्तों इसमें किया ओवरऑल कैटेगरी में बात करूं तो इसमें गुजरात राज्य ने टॉप किया, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। सुशासन सूचकांक में क्या होता है, 4 ग्रुप बनाए जाते हैं जिसे नाम दिए जाते हैं ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। जो ग्रुप ए और ग्रुप बी होते हैं इनमें लार्जर स्टेट ही आते हैं, और इसमें दोस्तों 10 जो गवर्नमेंट सेक्टर हैं उनको ध्यान में रखा जाता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट नहीं है 10 गवर्नमेंट सेक्टर याद रखना, फिर भी आप देख सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एनवायरमेंट हो गया, जुडिशियल पब्लिक सिक्योरिटी हो गई, ये एक तरह के गवर्नमेंट सेक्टर हैं। यानी कि इन 10 सेक्टरों में जो राज्य बेहतरीन प्रदर्शन करता है उसको आंकड़े में नापा जाता है दोस्तों इन ग्रुप ए, बी, सी, डी में। तो इसमें जो बेहतरीन ग्रुप होता है यानी कि ग्रुप ए कैटेगरी का जो स्टेट है टॉप, यानी कि जो लार्जर स्टेट में जो राज्य रहा वो रहा गुजरात। गुजरात सबसे बेस्ट राज्य रहा इन 10 गवर्नमेंट सेक्टर में, या हम कहते हैं सुशासन सूचकांक टॉप करने वाला जो राज्य था वो था गुजरात।
ठीक है, याद रखिएगा, केवल आपको इसमें ये याद रखना है। ग्रुप बी में जो टॉप किया था वो मध्य प्रदेश ने। अगर दोस्तों क्वेश्चन ये आ जाए सुशासन सूचकांक में किस राज्य ने टॉप किया, तो आपको गुजराती लगाना है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं बी की बात करूं, ग्रुप बी को मध्य प्रदेश ने टॉप किया, यानी कि गुजरात से थोड़ा नीचे। अगर मैं बात करूं ग्रुप सी की, ग्रुप सी में कौन कौन से राज्य आते हैं, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी राज्य आते हैं, और जो पहाड़ी इलाके हैं वो आते हैं। इसमें हिमाचल प्रदेश राज्य ने टॉप किया, यूनियन टेरिटरी में दिल्ली ने टॉप किया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर यूनियन टेरिटरी की बात है सुशासन सूचकांक की, तो आपको दिल्ली लगाना है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 2021 में किस राज्य ने टॉप किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना कोरोना के पीरियड में चली थी, अक्टूबर 1 से चल कर 31 मार्च 2022 को खत्म होगी, ये रोजगार चल रही है। हाल ही में इसके आंकड़े पेश किए गए थे, तो दोस्तों ये सूचकांक आया था इस राज्य में, किस राज्य ने टॉप किया इस सूचकांक में, यानी कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में। तो दोस्तों इसमें जो टॉप किया था महाराष्ट्र राज्य था, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसमें जो बेनिफिशियरीज थे, यानी कि इस स्कीम का फायदा लेने वाले जो ग्राहक थे, वो थे 6,49,560 महाराष्ट्र राज्य में। और इसी के साथ आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में जो टॉप किया वो महाराष्ट्र राज्य ने टॉप की, ये आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों नाम से ही पता लग गया होगा ये स्कीम किससे रिलेटेड है। तो दोस्तों एक तरह की कोरोना के पीरियड में जो रोजगार छूट गया जिन लोगों का, उसमें दोस्तों इनको पेंशन भी दी गई थी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में दोस्तों। और सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशियरी हाल ही में पाए गए हैं महाराष्ट्र में पाए गए हैं, और महाराष्ट्र इसी के साथ नंबर 1 है इस सूचकांक में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कुल पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की सूची में किस राज्य ने टॉप किया? दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल का जमाना आ गया, पूछा जा सकता है इससे क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दिसंबर 2021 तक मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि जो रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो गए हैं उसकी सूची में किस राज्य ने टॉप कर लिया? तो दोस्तों वो कर लिया है उत्तर प्रदेश राज्य में, ये आपको ध्यान में रखना है। उत्तर प्रदेश में 2,55,700 रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल है। अगर मैं पूरे इंडिया की बात करूं तो इंडिया में करीब 8,70,141 ईवी रजिस्टर हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्टर हैं। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो 8 लाख में से इंडिया की जो 8,70,000 है उसमें से 2,55,700 उत्तर प्रदेश में ही है। और इसी के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों की पंजीकृत में, यानी कि रजिस्ट्रेशन में जो टॉप किया है वो किया उत्तर प्रदेश राज्य ने, ये आपको ध्यान में रखना है। जीएसटी की बात करूं तो दोस्तों पहले जीएसटी 12% लगा करता था ईवी पर, लेकिन ईवी का जैसे ही क्रेज चला उस पर ईवी जो जीएसटी है वो कम हो गया, यानी कि अब जीएसटी जो ईवी पर जाता है वो 5% जाता है दोस्तों। 5% से मतलब है यानी कि सरकार ईवी को बढ़ावा दे रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल आगे भविष्य में बिक सकती हैं। बात करूं ईवी के जो चार्जर होते हैं, चार्जिंग स्टेशन होती है, उन पर भी जीएसटी 5% लगती है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है स्टैटिक जीके में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में किस राज्य ने टॉप किया? इसे इंग्लिश में कहते हैं इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022, और दोस्तों वी बॉक्स के द्वारा ये जारी की जाती है। इस जो कौशल रिपोर्ट है इसमें जो टॉप किया वो महाराष्ट्र राज्य ने टॉप किया, ये आपको ध्यान में रखना है। कोई मुझे कमेंट में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बता सकता है? कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, ये आपके लिए क्वेश्चन हो गया। अगर मैं बात करूं किस राज्य ने टॉप किया कौशल रिपोर्ट में, तो दोस्तों ये किया महाराष्ट्र राज्य में, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं बात करूं दोस्तों इसकी थीम की, जो स्किल रिपोर्ट या कौशल रिपोर्ट निकली थी, इसकी एक थीम जारी की गई थी जो थी कार्य के भविष्य का पुनर्निर्माण और पुनः रचना, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसमें दोस्तों एक और आंकड़ा दिया गया था, जो महाराष्ट्र का मतलब इंडिया का सबसे अधिक रोजगार योग्य संसाधनों वाला शहर कौन सा चुना गया, तो दोस्तों वो भी महाराष्ट्र का एक शहर पुणे को चुना गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, राष्ट्रीय बहुयामी गरीबी सूचकांक 2021 में गरीब राज्यों की सूची में शीर्ष पर कौन सा रहा, यानी कि सबसे गरीबी कहाँ देखी गई, किस राज्य में? ये जो इंडेक्स था इसका नाम है दोस्तों फर्स्ट एवर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, पहली बार निकला है दोस्तों। इंडेक्स का नाम है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स या एमपीआई इसे हम कहते हैं, नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। और इसके आधार पर सबसे ज़्यादा जो गरीबी देखी गई वो बिहार राज्य में देखी गई, ये आपको ध्यान में रखना, पूछा सकता है एग्जाम में दोस्तों। पॉवर्टी मल्टी डायमेंशनल का मतलब है इसमें अलग अलग प्रकार से गरीबी देखी जाती है, जैसे रोजगार से देख लेते हैं, और दोस्तों प्रोटीन की कमी से देख लेते हैं, यानी कि भोजन किसको अच्छा नहीं मिलता उसके हिसाब से भी गरीबी देख लेते हैं दोस्तों, कुष्ठ रोग है उसके हिसाब से भी देख लेते हैं। तो मल्टी डायमेंशनल का मतलब है अलग अलग प्रकार से देखते हैं कि
कैसे गरीबी है, तो इस आधार पे बताया गया है सबसे ज़्यादा जो गरीबी है वो बिहार राज्य में, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं बात करूँ सबसे कम गरीबी भारत के किस राज्य में सबसे कम गरीबी है, तो दोस्तों वो पाई केरल में, ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों यहाँ तक कि केरल का जो कोटायम जिला है वहाँ तो कोई भी गरीबी मापी नहीं गई, मतलब जीरो गरीबी। ये आपसे पूछा जा सकता है कोटायम जिला के बारे में कि जो जिसमें कोई भी गरीबी नहीं आंकी गई है वो कौन सा जिला है, केरल का कोटायम जिला है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सतत विकास लक्ष्य या एसडीजी से कहते हैं, ये शहरी सूचकांक था, अर्बन इंडेक्स था 2021 का, इसमें किस शहर ने टॉप किया? तो बात करूं दोस्तों, ये नीति आयोग के द्वारा निकाला जाता है एसडीजी अर्बन इंडेक्स, और इसे नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया गया। और हाल ही में इसमें जो टॉप किया वो शिमला शहर ने किया, शिमला जो कि जिसका स्कोर आया था 75.50, जो कि अगर मैं कैटेगरी की बात करूं फर्स्ट रनर की कैटेगरी में घूम रहा था, शिमला ने टॉप किया सूचकांक में। और सबसे इसमें जो निचला शहर आया वो आया झारखंड का धनबाद, ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों, शिमला ने टॉप किया इसे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2021 में गृह मंत्रालय की ओर से भारत का सबसे बेस्ट पुलिस थाना किसे चुना गया? तो दोस्तों ये जो बेस्ट पुलिस स्टेशन ऑफ द ईयर था इसे चुना गया, इसका नाम है सदर बाजार पुलिस स्टेशन, जो कि दिल्ली में स्थित है। और हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यानी गृह मंत्रालय की ओर से एक रिपोर्ट निकाली गई थी, जैसे सदर बाजार पुलिस स्टेशन को बेस्ट पुलिस स्टेशन से सम्मानित भी किया गया था। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, आईपीएफ स्मार्ट पुलिसिंग, आईपीएफ की फुल फॉर्म होती है दोस्तों इंडियन पुलिस फाउंडेशन, उसका ये स्मार्ट पुलिसिंग सर्वे है दोस्तों। इस इंडेक्स में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो दोस्तों वो किया आंध्र प्रदेश राज्य ने, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं इस टॉप की बात करूं तो आंध्र प्रदेश है, बॉटम की बात करूं इस सूचकांक में तो बिहार है। और ये जो इंडेक्स है ये निकाला जाता है इंडियन पुलिस फाउंडेशन के द्वारा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, नेशनल लॉजिस्टिक इंडेक्स 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों इसमें जो टॉप किया है वो 3 राज्य हैं दोस्तों, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, तीनों पहले नंबर की पोजीशन पे और तीनों राज्यों ने टॉप किए हैं। इसका जो सही आंसर है उपयुक्त सभी, यानी कि गुजरात, हरियाणा, पंजाब तीनों राज्यों ने टॉप किया है। लॉजिस्टिक एस अक्रॉस डिफरेंट स्टेट, इसे हम शॉर्टकट में लीड्स कह देते हैं दोस्तों, या हिंदी में कहते हैं हम राष्ट्रीय लॉजिस्टिक इंडेक्स 2021। तो दोस्तों इसमें जो टॉप किया गुजरात, हरियाणा, पंजाब ने किया। और किस मिनिस्ट्री के द्वारा पब्लिश किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा ये पब्लिश किया जाता है। कोई मुझे बता सकता है करंटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मंत्रालयों के मंत्री कौन है? तो मे भी दोस्तों पीयूष गोयल हैं। आप मुझे एक बार टैली करके ज़रूर बता दें कि कौन है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, ये आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों एक पब्लिक अफेयर इंडेक्स है दोस्तों, और इसमें कैटेगरियों में इंडेक्स में शीर्ष स्थान दिया जाता है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं लार्ज कैटेगरी में किसने टॉप किया? तो दोस्तों वो किया केरल ने, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगर मैं स्मॉलर स्टेट की बात करूं तो किसने किया? वो किया सिक्किम ने। अगर मैं यूनियन टेरिटरी की बात करूं तो दोस्तों किसने किया टॉप? वो किया पुडुचेरी ने, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों ये जो पब्लिक अफेयर इंडेक्स है ये पब्लिक अफेयर सेंटर जो कि बेंगलुरु में स्थित है उसके द्वारा ही पब्लिश किया जाता है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो दोस्तों इसे इंग्लिश में हम कह देंगे स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स था दोस्तों, 2020 वर्जन था, लेकिन वर्ष दिसंबर 2021 के लास्ट मंथ में ये निकला है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। तो दोस्तों जो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक है स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स है, इसमें जो टॉप किया वो कर्नाटक राज्य ने टॉप किया। और ये जो निकाला जाता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बी एंड अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी के द्वारा ही निकाला जाता है। तो किसने टॉप किया? कर्नाटका राज्य ने टॉप किया। इसमें दूसरे नंबर पे आया था राजस्थान, तीसरे पे आया था हरियाणा। तो हमें टॉप्ड स्टेट याद रखना कर्नाटका, यही एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फसाई के तीसरे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में किस राज्य ने टॉप किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, फसाई का है तीसरे राज्य खाद्य सूचकांक में किसने टॉप किया दोस्तों? तो दोस्तों ये जो किया है ये किया है गुजरात में। ये लार्जर कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, बड़े राज्यों में। तो दोस्तों बड़े राज्यों में टॉप किया है किसने? गुजरात ने। अगर मैं स्मॉलर स्टेट की बात करूँ, फसाई का जो राज्य सुरक्षा सूचकांक है उसमें किया दोस्तों गोवा ने, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं बात करूँ यूनियन टेरिटरी की तो दोस्तों उसमें किया जम्मू कश्मीर में, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों,
समग्र एसडीजी भारत सूचकांक 2021 में किस राज्य ने टॉप किया? तो दोस्तों इससे पहले मैंने आपको बताया था वो अर्बन था या ग्रामीण था। बात करूं ये दोस्तों समग्र सूचकांक है, ये पूरे इंडिया का है। तो इसमें किसने टॉप किया? तो दोस्तों एसडीजी इंडिया डैशबोर्ड निकला था, इसमें केरला राज्य ने टॉप किया था। बॉटम पे रहा था बिहार, और दोस्तों जो यूनियन टेरिटरी ने टॉप किया था वो थी चंडीगढ़। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, फोर्ब्स इंडिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व के सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे सार्वजनिक स्थलों पर कहां लगे हुए हैं भारत में? तो दोस्तों एक सर्वे आया था जिसमें जो सबसे ज्यादा जो पब्लिक पैलेस है या सार्वजनिक स्थल है, सबसे ज्यादा जो सीसीटीवी लगे थे वो लगे थे दोस्तों कहाँ पे? नई दिल्ली में। कितने लगे थे? 1826 सीसीटीवी स्क्वायर मील, यानी कि एक स्क्वायर मील पर दोस्तों आपको 1826 सीसीटीवी देखने को मिल जाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना। और इसमें दिल्ली ने टॉप भी किया था। मोस्ट सर्विलेंट सिटी ऑफ द वर्ल्ड एक रिपोर्ट आई थी, उसमें इंडिया का नाम था, यानी कि नई दिल्ली का नाम था सबसे पहले, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसमें जो सेकंड पोजीशन पे था वो था लंदन, जहां 1138 सीसीटीवी स्क्वायर माइल पाए गए। और चेन्नई तीसरी पोजीशन पे, भारत का ही एक शहर रहा चेन्नई, जिसमें 609 सीसीटीवी स्क्वायर पर माइल पाए गए। ये आपको ध्यान में रखना, नई दिल्ली पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की स्थापना के संदर्भ में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है? तो दोस्तों ये अगर मैं बात करूं जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर होते हैं, आपने देखा होगा दोस्तों ऐसे लिखा हुआ अपने शहरों में, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर या आयुष्मान भारत की तरफ से दोस्तों बनाए जाते हैं। और इसमें जो टॉप किया था वो किया था कर्नाटका राज्य ने। ये आपको ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, इंडिया रैंकिंग 2021 में संयुक्त रैंकिंग में कौन सा जो आईआईटी है वो शीर्ष स्थान पर रहा? एनआईआरएफ क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क होता है दोस्तों। अगर इसमें ओवरऑल रैंकिंग की बात करूं, क्योंकि वही एग्जाम में पूछी जाती है कि ओवरऑल रैंकिंग में जो इंडिया रैंकिंग है, जिसमें जैसे एनआईआरएफ जिसे कहते हैं, इसमें किसने टॉप किया था दोस्तों? वो किया आईआईटी मद्रास ने। ये आपको ध्यान में रखना है। और हाल ही में ये लॉन्च किया गया था भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑफ ग्रिड सोलर पंप सूचकांक 2021 के अनुसार सबसे अधिक सोलर पंप स्थापित करने वाले राज्य में कौन राज्य शीर्ष पर है? तो सबसे अधिक सोलर पंप की मैं बात करूं, आप देख सकते हैं आप क्षेत्र में भी भ्रमण करने गए होंगे कभी, तो आपने सोलर पंप देख लिया होगा दोस्तों। तो इसी की मैं बात कर रहा हूं, सबसे अधिक सोलर पंप किस राज्य ने स्थापित किए हैं? तो दोस्तों वो किए हैं हरियाणा राज्य ने। इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पंप अंडर पीएम जो कुसुम योजना चल रही है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा सोलर पंप का जो इंस्टॉलेशन है वो किस राज्य ने किया है? वो किया हरियाणा राज्य ने। ये आपको ध्यान में रखना है। हरियाणा ने 15,000 में से 14,478 पंप इस्टाब्लिश किए थे वर्ष 2020 से 21 में, और इसी के साथ हरियाणा पहले नंबर पोजीशन पर बना हुआ है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्रालय ने किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया है? तो भारत का पहला वाटर प्लस शहर दोस्तों आ जाए तो आपको क्या लगाना है? आपको लगाना है इंदौर। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये फर्स्ट वाटर प्लस सिटी बन गई है, एग्जाम में ही पूछा ही जाना है। इंदौर कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश का बहुत ही खूबसूरत शहर है, बहुत ही क्लीन शहर है, जिसका नाम है इंदौर। ये आपको ध्यान में रखना। और हाल ही में इसे वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ दो दूसरी वाटर प्लस शहर बनाए दोस्तों, वो बनाए मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, ये सब भी वाटर प्लस शहर बने हैं। लेकिन सबसे पहला कौन सा बना है? वो बना है दोस्तों इंदौर। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट आई थी दोस्तों, उसके हिसाब से भी इंदौर सबसे क्लीन सिटी थी, और हाल ही में इसे फर्स्ट वाटर प्लस सिटी भी घोषित किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पारदर्शिता सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? इंग्लिश में बात करें तो इसे ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स कह देंगे। इसमें पॉल्यूशन की रेटिंग दी जाती है। तो दोस्तों कौन सा इस नियंत्रण बोर्ड पारदर्शिता सूचकांक में पहले नंबर पर है? तो वो है तेलंगाना और उड़ीसा, दोनों राज्य पहली नंबर पर बने हुए हैं। और ये जो रिपोर्ट है ये निकाली जाती है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, आकाशीय बिजली गिरने एक सर्वे हुआ था, इसमें किस राज्य के लोगों ने बिजली गिरने से सर्वाधिक मौतें हुई थी? तो दोस्तों आकाशीय बिजली आप देखते हैं बारिश के समय में बहुत गजरती है बिजली, और उसमें दोस्तों अधिकांश मौतें भी हो जाती हैं राज्यों में। अगर मैं बात करूं सबसे ज़्यादा बिजली गिरने से मौत कहाँ हुई हैं, तो दोस्तों वो हुई हैं बिहार में। ये आपको ध्यान में रखना है, बिहार राज्य में सबसे ज़्यादा मौत हुई हैं। आंकड़े में जो आई थी वो 401 डेथ आई थी दोस्तों, जिसके साथ
सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक मौत हुई वो बिहार राज्य में हुई, ये आपको ध्यान में रखना है। ये इंडिया का सेकेंड एनुअल लाइटिंग रिपोर्ट थी दोस्तों, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं लाइटिंग रिपोर्ट। और सेकंड पोजीशन पे था उत्तर प्रदेश, यानी कि बिहार के बाद मरने वालों की जो संख्या सबसे ज़्यादा थी वो थी उत्तर प्रदेश में। तो इसमें आपको बिहार एग्जाम में लगाना है दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सौर ऊर्जा क्षमता में देश में पहले राज्य पर कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगर मैं बात करूं सोलर एनर्जी प्रोडक्शन की, तो इसमें जो कैपेसिटी की बात करूं, यानी कि लीडिंग स्टेट इन द कंट्री इन सोलर एनर्जी प्रोडक्शन की, तो दोस्तों उसमें जो टॉप किया वो राजस्थान राज्य ने किया है। अगर मैं सोलर एनर्जी कैपेसिटी यानी कि सोलर पावर की कैपेसिटी की बात करूं, राजस्थान ने कितनी इंस्टॉल कर रखी है दोस्तों, वो है 7,738 मेगावाट। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसी के साथ राजस्थान पहले नंबर पे बना हुआ है सौर ऊर्जा क्षमता में, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगली वीडियो के साथ एक बार फिर मैं हाजिर हूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।